हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट, सबसे पहले मुझे आप सभी लोग बता दीजिए कि ये जो मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज आप लोगों को करवाई जा रही है, ये आपको कैसी लग रही है, क्या आपको इससे कोई बेनिफिट हो रहा है या नहीं। सो आई होप फ्रेंड्स आपको काफी ज्यादा बेनिफिट हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने हार्ड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन एंड मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। जिन लोगों को देखिए यहाँ पर कंप्लीट रिवीजन करना है, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल यहाँ पर देखिए बेसिक से आप लोगों को पढ़ाया गया है। हमारे प्रीवियस लेक्चर जरूर एक बार सभी लोग देख लें, ठीक है। हर एक चैप्टर से 5 या 6 लेक्चर्स मैंने आपके लिए लगा रखे हैं, सभी लोग एक बार जरूर देखें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। और आप लोगों से कहूंगा कि जितनी भी हमारी क्लासेस होती हैं, अगर आप क्लास में एंटर करते हैं तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखें, क्योंकि एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कहीं पर भी आ सकता है, ठीक है। तो तैयार रहिए आप लोग, आप अपने प्री बोर्ड के लिए और अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं शुरू करता हूं आज का पार्ट नंबर 12, एक हार्ड क्वेश्चन से, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। देखिए आप लोगों के कहने पर ही काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हार्ड क्वेश्चंस कराए जाएं, तो हार्ड क्वेश्चन में लास्ट जो लेवल होता है हार्ड का, ठीक है, हार्ड का भी एक लेवल होता है, तो वो लेवल मैं आज आपको कराऊंगा, बस इससे ज्यादा हार्ड नहीं हो सकता। सो हार्ड का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आउट ऑफ कोर्स भाग जाए, ठीक है। तो हार्ड में भी जो आ सकता है, जिनकी पॉसिबिलिटीज है, जो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो चलिए, ये जो 4 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, ये मैंने अभी तक आप लोगों को यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर्स में नहीं करा रखा है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, सभी को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग सबसे पहले एक काम करें, चैनल पर जो लोग पहली बार विजिट हो रखे हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लेना, क्योंकि आपको ये क्लास इवनिंग 6 PM पर मिल जाती है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर आज मैं आपको पहला क्वेश्चन, जो कि हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, बट यस काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा क्वेश्चन है, पॉसिबिलिटीज हैं आने की, ठीक है। चलिए सो देखिए यहां पर मैं आपको करा रहा हूं पहला क्वेश्चन कहां से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, ठीक है। आज कुछ अलग पढ़ते हैं बिल्कुल, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 6 क्वेश्चन हमारे पास, देखिए एक लेक्चर, एक क्लास होगी, उसमें मैं आपको 6 चैप्टर के 6 क्वेश्चंस कराऊंगा, बट यहां पर मैं आपको आज सिर्फ 4 ही क्वेश्चन कर रहा हूं, क्योंकि ये हार्ड लेवल है और अच्छे क्वेश्चन है काफी, ठीक है। देखिए तो आपको थोड़ा समझना है, इसमें लॉजिक भी है। हार्ड से मतलब ये नहीं कि बहुत इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है और हार्ड हो गया हो, ठीक है। छोटे क्वेश्चन भी होते हैं, तो लॉजिक लगा के आंसर निकालना पड़ता है, तो लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, विच टर्म ऑफ द एपी, देखिए सभी लोग ध्यान देना, विच टर्म ऑफ एपी 121,117, ये देखिए आपको एक एपी की सीरीज दे रखी है और बोला है कि ये एपी में है। सो 121,117, 113 एंड सो ऑन इज, देखिए विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी है, ठीक है, इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, क्या बोला गया है, पहला नेगेटिव। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल न्यू, अभी तक हम लोगों ने नहीं कर रखा है। इस एपी का ऐसा कौन सा टर्म है जो फर्स्ट नेगेटिव होगा, ठीक है। ऐसे देखिए डिक्रीज हो रहा ना, आपको पता है, पहले 121 है, 117 ऐसे करते कम होते रहेगा। सो पहला ऐसा कौन सा है जो नेगेटिव होगा, ठीक है। मतलब यहां पर आपको देखिए नेगेटिव टर्म, कौन से नंबर पर नेगेटिव टर्म आएगा, सबसे पहला नेगेटिव टर्म किस टर्म पर आएगा, ये आपसे पूछा गया है। समझ गए आप लोग। चलिए तो यहां पर देखिए फर्स्ट टर्म में नेगेटिव नहीं है, क्योंकि यहां पॉजिटिव है, सेकंड टर्म में भी पॉजिटिव है, थर्ड टर्म में भी पॉजिटिव है। ऐसे करते करते अगर डिक्रीज हो रहा तो कहीं ना कहीं एक बार नेगेटिव टर्म भी आएगा, जो कि पहला होगा, वही आपको फाइंड करना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव, देख लीजिए आप लोग, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ऑलराइट। अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन को जरा समझेंगे कैसे। इसका मतलब हमें जो an है ना, जो an वो 0 से कम चाहिए, आप लोग समझे सभी लोग, ठीक है। जो हमें an है, मतलब an क्या होता है, जो भी टर्म हमारा, अब जो हमें टर्म जो हमें चाहिए, वो जो हमें टर्म चाहिए उसे हम an ही तो कहेंगे, ठीक है। जो हमें टर्म चाहिए उसे हम an ही कहेंगे, पर वो टर्म कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। मतलब 0 से कम होना चाहिए, 0 से छोटा नेगेटिव तो होता है। सो इट मींस यहां से आप लोग ध्यान देना, an शुड बी लेस देन 0,
अब इसके लिए देखिए आप कुछ मत करना, आप an ये कर देना, बस सिंपल है। मैं आपको अभी समझाता हूं कैसे होगा। an इज लेस देन 0, यही तो होता है ना, an इज लेस देन, देखिए यहां पर लेस देन लिखा है, an इज लेस देन 0 या और यहां से पढ़े तो 0 इज ग्रेटर देन an, तो यहां से पढ़ना है तो an इज लेस देन 0, 0 से कम। अब सभी लोग करें जरा इसको, यहां पर अकॉर्डिंग टू दिस AP, दिस गिवन AP, व्हाट इज A? 121, व्हाट इज D? नेक्स्ट वैल्यू से प्रीसीडिंग वैल्यू को माइनस कीजिए, 117 माइनस 121, यह आ गया माइनस का 4। ऑलराइट, यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब देखेंगे हमें ये n बताना है कि कौन से नंबर पर एक ऐसा टर्म आए, कौन सा टर्म होगा ऐसा जो नेगेटिव होगा पहला, ठीक है, ऐसे करते करते। तो चलिए इसको लिखिए, a प्लस, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, अभी तक आप लोगों ने नहीं किया होगा। सो a कितना है 121 प्लस n, देखिए हमें निकालना है, यही टर्म तो निकालना है, d है माइनस का 4 इज लेस देन 0, इसको आप ब्रैकेट में रखना, ठीक है। चलिए सो 121, अब देखिए माइनस का 4n और ये प्लस का 4। ऑल राइट, सबको क्लियर है यहां तक? चलिए अब देखिए प्लस माइनस, माइनस का 4n और ये आएगा प्लस का 4। अभी आप लोग खुद मुझे इसका आंसर बताएंगे, देखना यहां तक क्या सबको क्लियर है? सभी मुझे बता दें एक बार, ठीक है, लाइक कर दें वीडियो को अगर आपको क्लियर है तो, प्लीज कमेंट भी जरूर करें। तो यहां पर देखिए 125 माइनस 4n लेस देन 0, बेस्ट, वेरी गुड। इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करिए भाई, आप सभी लोग ध्यान दें, ठीक है, कि इसको सेटिस्फाई करिए कि n की वैल्यू ऐसी रखिए, यहां पर एक n की वैल्यू ऐसी पुट कीजिए जो पहली बार में नेगेटिव आ रहा हो, ठीक है, दूसरी तीसरी बार में नहीं, पहली बार में नेगेटिव आ रहा हो। अब देखिए जब आप n की वैल्यू यहां 1 रखेंगे तो आपको तो पता है, देखिए n के लिए 1 रखने में कितना होगा 1, देखिए n के लिए 1 रखेंगे तो 121, ये देखिए वही आ रहा है। n के लिए 2 रखेंगे तो ये कितना आएगा 117 आएगा, ऐसे 3 रखेंगे तो इतना आएगा। अब यहां जरा ध्यान से सुनना आप सभी लोग, मैं आपको बताता हूं कैसे। आप बस ये सोचिए कि आपको यहां पर नेगेटिव चाहिए, बस आपको यहां पर नेगेटिव चाहिए। सो नेगेटिव मतलब आप कुछ भी करिए, यहां पर पॉजिटिव में नहीं आना चाहिए, मतलब n की वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे आप लोग क्या करेंगे, एज्यूम द वैल्यू ऑफ n, एज्यूम द वैल्यू ऑफ n। अब एज्यूम करने का मतलब आप कुछ भी रख लीजिए, 1 2 3 सो ऑन टू, जितना रख सकते हैं आप लोग, आपकी मर्जी है। अब आप ऐसे देखिए कैसे एज्यूम करेंगे मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए अब ऐसे करके अपने मन से कर सकते हैं भाई, देखो अगर 125 के आसपास 4 का ऐसा मल्टीपल, 4 को एक ऐसे नंबर से आप मल्टीप्लाई कीजिए जो कम से कम क्लोज तो हो 125 के, ठीक है, या फिर 125 से ज्यादा हो। अब देखते हैं 4 को अगर मैं, देखिए आप खुद सोचिए, 4 को अगर मैं अभी देखिए यहां पर मैं 25 से करता हूं तो आपको पता है 100 होता है, ये तो बहुत अभी नीचे है, बहुत ही नीचे है, 125 से तो 100 काफी नीचे है। एक बार आप फटाफट अपने मन से इतना करिए ना, ये तो सिंपल ही है, ये लीजिए। अब देखिए थोड़ा थोड़ा आप पास आ रहे हैं किसके, 125 के। अब नेगेटिव कब होगा आपको पता है, नेगेटिव कब होगा ये, जब 125 से ग्रेटर वैल्यू यहां पर होगी, जब 125 से ग्रेटर वैल्यू यहां पर होगी। लेकिन अभी हमें फर्स्ट नेगेटिव चाहिए, पहला नेगेटिव कौन सा होना चाहिए। अब एक काम करते हैं, अब यहां से आप देखिए एक बार इसको करिए, 4 2 जा 8 4 3 12, जी हाँ हमें कहीं ना कहीं देखिए मिल गई है, ठीक है। हमें देखिए 125 से ज्यादा वैल्यू मिल चुकी है 128। क्या ऐसा भी कोई और नंबर है जो नेगेटिव ला सकता है? हमने देखिए मिस कर रखा है यहां से ये, चलिए इसको दे लेते हैं, यस वेरी गुड। ये 31, जब आप देखिए इस 4 में इस n की वैल्यू को आप 31 पुट करना चाह रहे हैं ना, तब तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि 125 में से 124 माइनस करेंगे तो आपको ये क्या मिल रहा है, सॉरी 124 माइनस, तो देखिए प्लस का 1 मतलब पॉजिटिव मिल रहा है आपको, यहां पर पहला नेगेटिव चाहिए। सो इसका मतलब अगर आप n की वैल्यू जैसे ही 32 पुट करते हैं तो आपको लेस देन 0 मिल जाएगा, मतलब आपने सेटिस्फाई आप कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था आज का और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। तो n की वैल्यू n शुड बी 32 टू गेट द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस AP, ठीक है, समझ गए सभी लोग। क्योंकि अगर आप देखिए यहां पर आप n की वैल्यू अगर 32 रखते हैं, ठीक है, तो n को 32 में आपको क्या मिल जाएगा, नेगेटिव मिल जाएगा। इट मींस यहां देखिए 125 में से आप 128 माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस का 3। ऑल राइट, समझे आप लोग। तो पहला नेगेटिव तो मिल ही गया आपको। अब आप कहां भाग रहे, क्यों भाग रहे इधर उधर, मत भागिए, बिल्कुल मत सोचिए इतना, बस मैंने सेटिस्फाई करना सिखा दिया। तो इट मींस n शुड बी 32, n के 32, ठीक है, फॉर इट्स
ये हो गया फर्स्ट नेगेटिव के लिए। अब इसके आगे आप जाते रहेंगे तो आपको हर बार नेगेटिव ही मिलेगा। इसके आगे आप 33, 34 अगर क्वेश्चन में पूछे सेकंड नेगेटिव बताओ तो इनक्लूड 33 करके रख देना, बस सिंपल है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। बस यही था हमारा टफ लेवल का क्वेश्चन, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगर देखिए जो पेपर बना रहे हैं एग्जामिनर्स सोचेंगे लेवल को हार्ड करने का, एक्सट्रीम हार्ड करने का, तो यही क्वेश्चन बनाएंगे, बस हो गया, इससे ज्यादा हार्ड नहीं कराएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कराता हूं। यहाँ पर देखिए एनक्यू 32 हो गया, क्योंकि 32 रखने में देखिए 128 आया, सो 125 में से 128 माइनस करेंगे तो आपको नेगेटिव की वैल्यू मिल रही है। आई होप कि आप सभी लोगों को क्लियर होगा ये। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखना, बिल्कुल फ्रेश न्यू, अभी तक नहीं करा रखा मैंने इस क्लास में। चलिए तो यहां से देखिए n इक्वल 32 आ गया। देखिए आप लोगों के कहने पर ही हो रहा है। ठीक है, और वैसे मैं आपको बता दूं मेरी जितनी भी क्लासेस हैं आप सभी लोग एक बार जरूर देखें। ठीक है, बिल्कुल आपको यहाँ भी पढ़ने का मतलब पढ़ना तो है, यहाँ तो आपको प्रैक्टिस करनी है, और भी यहाँ पर कुछ हार्ड क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं। लेकिन अगर देखिए पहले जिसने पढ़ा है उनको काफी आसान लग रहा होगा। ठीक है, हमारी क्लासेस जिन्होंने देखी है, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक से काफी अच्छी तरीके से आपको सारे लेक्चर्स करवा रखे हैं। ठीक है, सारे चैप्टर के 5 से 6 लेक्चर्स आप लोगों को करवा रखे हैं। आइए बस मैं इतना मैं कहूंगा आप लोगों से, जब भी आप एंटर करते हैं वीडियो में आते हैं हमारे क्लास में एंटर करते हैं तो एंड तक जरूर देखना वीडियो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ऐसा है ना, ध्यान सुनिए, है सर्कल से ही। ठीक है आपके कोर्स का ही। अब थोड़ा सा बाहर से आता था तो आप लोग घबरा जाएंगे, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है। एक चीज मैं आपको और सिखाता हूं आज, आइए मेरी बात ध्यान सुनना। एक अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होती है सर्कल के अंदर, थोड़ा सा उसको समझते हैं, आपको ज्यादा डीप नहीं बताऊंगा इसका, नहीं तो फिर आपका वर्डन पड़ जाएगा, लोड पड़ जाएगा, कितना कुछ पढ़ेंगे। तो देखिए यहां पर लिखा गया है ए बी इज अ डायमीटर। ठीक है, ए बी एक डायमीटर है और ए सी एक कॉर्ड एक सर्कल का, ये लीजिए। ऑलराइट, ए बी एक डायमीटर बना दीजिए इस तरीके से, ये बना दिया ए बी। यहां पर देखिए सेंटर ओ है। अब इसने बोला है ए बी डायमीटर सर्कल और ए सी इज अ कॉर्ड, एक कॉर्ड बना दीजिए ए सी, ये हो गया कॉर्ड। अब ध्यान से देखना, कुछ ऐसा बनाइए, देखिए, हाँ ठीक है, चलिए इस तरीके से एक ए सी एक कॉर्ड है। ठीक है, ए सी एक कॉर्ड है। अब देखिए अगर आपको देखिए यहां पर डायग्राम नहीं दिया होगा, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अगर दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं दिया हो तो बनाना पड़ेगा। 4 मार्क्स 3 मार्क्स के अंदर का क्वेश्चन ये बन सकता है अगर एक हार्ड क्वेश्चन कहें तो। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखिए विद सेंटर हो, ठीक बात है, सच दैट BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये BAC की वैल्यू आपको 30 डिग्री दे रखी है। क्लियर है, यहां से सभी लोगों को क्लियर होगा। और क्या, द टेंजेंट एट सी सर, एक टेंजेंट इस पॉइंट सी से एक टेंजेंट जा रहा है इस तरीके से। ऑलराइट, जो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, देखिए यहां पर हाँ लिखा गया है कि एट सी इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट डी। ठीक है, इंटरसेक्ट ए बी, ये टेंजेंट गया देखिए इस पॉइंट तक। ठीक है, जिसने क्या किया, ए बी को इंटरसेक्ट किया डी पर, यहां देखिए ये। ऑलराइट, ये हो गया आपका फिगर कंप्लीट। ये क्वेश्चन प्लीज सभी लोग ध्यान से ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, नहीं करा रखा मैंने, आप लोगों को लगेगा कि सिंपल है, नहीं है। अभी देखिए क्या होता है यहाँ पर। अब देखिए यहां से आपसे क्या पूछ रहा है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि बिल्कुल देखिए ऐसी चीज पूछ रहा है। अब हम क्या करें, सोच में पड़ जाएंगे आप लोग। प्रूफ दैट बिल्कुल नहीं हिला पाएंगे इस क्वेश्चन को अगर आपने यहाँ अगर आपने नहीं किया होगा तो BC इज इक्वल टू BD। यार ये बिल्कुल अलग ही चीज पूछ दे रहा है आज तो क्वेश्चन। आज आपके थोड़ा दिमाग खुल रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा होश में आ जाओ सभी लोग अब। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे BC इज इक्वल टू BD। यार BC, पहली बात तो BC इज इक्वल टू BD कह रहा, तो एक हिंट हमें मिल गई कि ज्वाइन कर लो भाई BC को, ज्वाइन कर लो BC को। यस, सो कंस्ट्रक्शन के अंदर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले ज्वाइन BC। अब देखिए अगर BC को ज्वाइन करते ही मैंने ज्वाइन कर लिया, कोई दिक्कत होना है, ज्वाइन तो कर सकते हैं, एक कॉर्ड बन गया अभी और भी हो। चलिए BC ज्वाइन करने के बाद एक चीज करते हैं, आप सभी लोग ध्यान देना, ये इसके साथ क्यों ऐसा, ये भी तो हो सकता है, इसको भी कर दीजिए, ये रेडियस है, ये कहीं ना कहीं काम आने वाली चीजें हैं, इसीलिए बता रहा हूं मैं आपको। ये क्लियर है सबको, मैंने OC भी ज्वाइन कर लिया एंड OC भी लिख लीजिए। अब आइए सभी लोग जरा देखेंगे कैसा होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, आज बिल्कुल नया क्वेश्चन मैं आप लिए लेकर आ रखा हूं। इसमें देखिए आज हम पढ़ रहे हैं, ये कुछ है यहाँ पर, ये कॉन्सेप्ट है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का। इसमें होता कुछ नहीं है,
मैं बताता हूँ होता क्या है, आखिर होता तो बहुत कुछ है, लेकिन हो क्या रहा है ये देखते हैं, ठीक है। चलिए, सो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है, सभी लोग ध्यान देना, क्या बोला मैं, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। यहाँ देखिए आपसे कह रहा ना BC इक्वल टू BD, सबसे पहली चीज आपके माइंड में यह आना चाहिए स्टूडेंट्स की BC BD के बराबर इक्वल करे तो सही, आप कर तो सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप अगर BC BD के बराबर इक्वल करना है तो कौन सी दो चीज इक्वल दिखा सकते हैं आप लोग, यस आप ये दिखा सकते हैं कि BCD बराबर BDC, ठीक है, आप दिखा सकते हैं कि BCD जो हो BDC के बराबर होगा, तभी क्या होगा हमारा BC जो है BD के बराबर भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है। चलिए आइए सभी लोग एक काम करें, आप सभी लोग जल्द से ध्यान देना। अब देखिए यहां पर देखिए एक थ्योरम लिखिए जल्दी यहां पर, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, यहां पर गिवन लिखते हैं। आपको क्या चीज दे रखा है, जल्दी से करिए, आइए गिवन दे रखा कि एंगल देखिए BAC इज इक्वल टू कितना 30 डिग्री, ऑल राइट। अब सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर एक चीज आप लोग करेंगे, मैं भी बताता हूं क्यों करना है। एक चीज यहां पर देखिए फ्रेंड्स, यहां पर एक कॉर्ड और एक टेंजेंट आपको दिख रहे हैं, ये BC एक कॉर्ड दिख रहा है, ठीक है, इस सर्कल का BC एक कॉर्ड है, और इसी पॉइंट से ध्यान से सुनना क्या काम ने, BC के किसी एक पॉइंट से जहां पर क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वहां से अगर एक टेंजेंट बन रहा है उसको आपको देखना है। देखिए BC और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो टेंजेंट है इनके बीच में एक एंगल बन रहा है, सभी लोग ध्यान से सुनना, इनके बीच में एक एंगल बन रहा है, ये किसके बीच में, BC कॉर्ड, ठीक हो गया, BC कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में एक एंगल ड्रॉ हो रहा है, वो आपको दिख रहा है यहां पर। चलिए ये क्वेश्चन नहीं किया होगा किसी ने। अब इनके बीच में एक एंगल बन रहा है, पर एक प्रॉपर्टी यही है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम की प्रॉपर्टी, यहां पर अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है कि इनसे बनने वाला एंगल किनसे, BC और CD, मतलब टेंजेंट और कॉर्ड से बनने वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसी सेगमेंट के अल्टरनेट जो यहां पर एंगल्स है ये वाला, मतलब यहां ध्यान सुना, इस सेगमेंट के सामने वाला जो भी एंगल दिखेगा आपको वो उसके बराबर हो जाएगा, यही अल्टरनेट सेगमेंट की थ्योरम है। मतलब यहां ध्यान सुनिए, यहां देखिए आप लोग, ये सेगमेंट क्या होता है, ये होता है आपको पता है, आपने इससे प्रीवियस एरिया रिलेटेड टू सर्कल में सेगमेंट पढ़ा है, ये आपका एक सेगमेंट है, इस कॉर्ड से बनने वाला सेगमेंट, ठीक है, इस कॉर्ड से बनने वाला सेगमेंट, ध्यान सुनना, ठीक है, इसके सामने आपको जो भी एंगल दिखेगा ये वाला, ये हमेशा इक्वल रहेगा, ये मैंने आपको ही बता दिया, बस आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, लिख देना है कि यहाँ पर कुछ एक चीज लिखाऊंगा मैं, आपको देखना। सो सबसे पहले आप लोग ये लिखें कि एंगल, अगर मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूं यहां से तो देखिए क्या लिखेंगे आप लोग, ये एंगल, सबसे पहली चीज एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल BC, देखिए आप एक काम करिए BAC लिखिए, ACO नहीं सॉरी ACO नहीं लिख सकते आप लोग, BAC लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCD, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आप ये नहीं देखिए फ्रेंड्स कैसे हो सकता है, देखिए बहुत सारी चीजें हुई इस तरीके से, देखिए ऐसा मैंने बना दिया, मान लो ये इस तरीके से, ठीक है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, ठीक हो गया। देखिए मैंने क्या बोला, ये वाला एंगल कुछ भी हो सकता है, देखिए ये, ठीक हो गया, ये देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल, ठीक है, समझ में आया सबको, यही है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम की प्रॉपर्टी, ठीक है, मैंने बहुत बता दिया आप लोगों को अभी, ऑलराइट, सबको क्लियर है। अब यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ होगा, तो देखिए एक कॉर्ड और एक टेंजेंट, इनसे बनने वाला एंगल ये, अब इस सेगमेंट के सामने वाला एंगल इक्वल, तो ये और ये इक्वल। आई होप कि आपको क्लियर होगा मैं क्या कह रहा हूं, यहां से ध्यान सुनिए, ये है, अब ये है एक सेगमेंट, ठीक है, ये कॉर्ड, इस कॉर्ड से बनने वाला सेगमेंट ये है, और इस कॉर्ड से बनने वाला टेंजेंट ये था, ठीक है, इस कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में ये एंगल था और सेगमेंट ये था, तो सेगमेंट के सामने वाला जो भी एंगल होगा वो ये वाला, ये और ये आपके इक्वल हो जाएंगे, क्या बोला, ये और ये आपके इक्वल हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए तो यहां पर आप लिख सकते हैं
जल्दी से आइए, देखिए क्या लिखेंगे, एंगल बिटवीन, आप लोग लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए इस तरीके से। वैसे तो आप लिखिए अल्टरनेट सेगमेंट की थ्योरम, सीधे लिख दीजिए अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऑलराइट, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये आपके लिए सही होगा। चलिए, तो ये प्रॉपर्टी मैंने आज आपको बिल्कुल नई प्रॉपर्टी बताई है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में इसका यूज होगा, सभी लोग ध्यान देना। तो इसका मतलब BAC अगर 30 डिग्री है तो BCD भी कितना हो गया, 30 डिग्री। बस क्लियर है। अब देखिए, अब एक चीज और देखिए, यहाँ पर सभी लोग ध्यान देना, ठीक है, एक चीज ध्यान देना है सभी लोग, पता चल गया होगा आपको, मैंने तो कर भी दिया यहाँ पर। इन ट्राइंगल AOC ट्राइंगल में आपको एक चीज दिख रही है क्या, ये आपको पता है कि OA जो है OC के बराबर है क्योंकि रेडियस है। अब यहां से ही पता लगा OA दो अपोजिट साइड्स किसी ट्रायंगल इक्वल आते तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है। तो यहां पर लिखना देयरफॉर एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल OCA। इसका मतलब एंगल OCA भी क्या हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। ये सब किससे हो रहा है, आइसोसेलेस से हो रहा है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हो रहा है ये सब, ठीक हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से ही तो हो रहा है। चलिए, तो OCA कितना हो गया यहां से, सॉरी 90 कैसे लिख दे रहे हैं हम, ये तो 30 दे रखा ना, सो 30 डिग्री। ऑलराइट, क्या होगा 30 डिग्री। तो यहां पर ये भी देखिए, ये आपको पता है, काफी बार पढ़ा दिया मैंने, ये दोनों इक्वल, तो ये वाला भी इक्वल सामने वाला, ठीक है। तो OCA भी कितना आ गया यहाँ से, BCD तो ठीक है, BCD 30 डिग्री हो गया आपका, इसके बराबर हो गया, तो OCA 30 डिग्री आई, तो यहाँ से पता लग गया आपको। अब आप लोग ध्यान दें सभी लोग, यहाँ पर देखिए, वी नो दैट, हमें पता है कि टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो यहाँ पर पता है कि वी नो दैट लिख सकते हैं आप लोग इस तरीके से, वी नो दैट कि OC क्या होगा, ये OC देखिए परपेंडिकुलर है CD के, ठीक है ना। तो देयरफॉर यहां से पता लग रहा है कि एंगल OCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। OCD ये देखिए 90 डिग्री है, ये बनता है 90 डिग्री, पता है ना आपको ये सब, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री। सेगमेंट थ्योरम आपको समझ में आ गए ना। चलिए, इसके सामने वाला एंगल ये, तो ये इक्वल, ठीक हो गया। चलिए, यहां पर देखिए बिल्कुल ऐसा हो गया है, सारा समझिए इसको। तो OCD इज इक्वल टू 90 डिग्री मिल गया सभी लोग, OCD 90 और ये अभी भी मैंने निकाला 30 डिग्री। सो मतलब ACD, अब यहां से देखेंगे आप लोग, सो एंगल ACD इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूं OCD प्लस OCA, देखिए OCD प्लस OCA, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, आप लोग लिख लेना इससे पहले 90 प्लस 30, और ये आ गया आपका 120 डिग्री। आई होप कि आपको क्लियर होगा, 120 डिग्री आ गया। चलिए, अब कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल अब हमारा खत्म हो गया यहाँ पर सब, ठीक है। चलिए, अब एक काम करिए, ACD, यहां देखिए, इन ट्राइंगल ACD ट्राइंगल के अंदर देखिए, यहां पर एंगल A, एंगल C और एंगल D, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, तो मैं डायरेक्ट एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब ये तो आपको पता है क्या है, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी है, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। अब इतना शॉर्ट मत लिखना, मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर मैं सिर्फ शॉर्ट लिख रहा हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। एंगल A मत लिखना, सीधे लिखना DAC, ठीक है, यहाँ पर DAC, और C की जगह पे ACD, ऑलराइट, और D की जगह पे ADC, इस तरीके से लिखना आप लोग, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये क्या है हमारा अभी एंगल A, जो ये था 30 डिग्री पहले से था, ये हमने निकाला, देखिए अभी ACD कितना, ACD पूरा ACD, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर ध्यान सुनना, ये ट्रायंगल की बात हो रही है अभी, नहीं तो एंगल सी तो बहुत जगह पे, एंगल सी यहाँ भी है, एंगल सी यहाँ भी है, एंगल सी यहाँ भी है, ठीक है। तो कौन सा ट्रायंगल की बात हो रही है, ACD ट्रायंगल के अंदर, ACD ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। तो ये 30 डिग्री, एंगल सी कितना है देखिए अभी निकाला, ये भी 30 नहीं, एंगल A ये 30, और हाँ ACD ये आ गया आपका 120, ये देखिए तभी यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया आपको, तो इसलिए आप मत करना ऐसी गलती, ठीक है। ये मैंने डिसऑर्ट में कराया आपको। सो ये आ गया एंगल D इज इक्वल टू 120 प्लस 30, 120 प्लस 30 150, और 150 जब वहां जाएगा तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर 180 माइनस 150 डिग्री, और जिससे कि आपको 30 डिग्री मिल गया। क्या होगा इस 30 डिग्री से, क्यों करा, क्यों निकाला हमने 30 डिग्री, एक बार देखते हैं वीडियो। चलिए आइए, क्या होगा इस 30 डिग्री को लिखने से। चलिए, तो यहां पर देखना आप लोग, ठीक है, ये एंगल डी है, वैसे क्या है ADC, इसका मतलब अब ये भी कितना आ गया आपका, ये भी कितना आ गया, दिया नहीं है, ठीक है, ये भी कितना आ गया आपका 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री और ये भी कितना है 30 डिग्री,
तो आप ढूंढना हैंस जब भी किसी ट्रायंगल एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, तो यहां पर लिखना इन ट्रायंगल ओ सी सॉरी बी सी डी, यहां ध्यान सुनना, इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी के अंदर देखिए अब ये देखिए यहां से 30 डिग्री और ये ओ सी ए बी, नहीं कहां पर है, बी सी डी 30 डिग्री और बी डी सी, ठीक है, ये बी डी सी ही है आपका, ये क्या है आपका बी डी सी ही है, तो एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहां से लिखना कि एंगल बी डी सी बराबर एंगल बी डी सी बराबर बी सी डी, तो बस मिल गया ना। तो यहां पर लिखना क्या, देखिए बराबर है, देखिए यहां पर लिखना 30 डिग्री बराबर है, तो ये क्या बन गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। जब भी अपोजिट साइड्स, कोई दो अपोजिट साइड्स के जो अपोजिट जो एंगल हैं, दो साइड हैं, ठीक है, ये दोनों साइड हैं, इनके अपोजिट जो भी एंगल बन रहा है अगर वो इक्वल हो जाएंगे तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएगी, ठीक है, तो वो साइड्स भी इक्वल हो गई, इसका मतलब BC बराबर BD आपको प्रूफ हो गया, ठीक है, तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू BD। कैसे हुआ है, सॉरी यहां पर आप लिख देना कि ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगी। अभी आपको देखिए क्वेश्चन और कराता हूं, उसके बाद बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एंड तक रहना क्लास में, आइसोसेलेस ट्रायंगल से हुआ, चलिए ठीक है, तो हैंस प्रूफ लिख देना बस। अब दोनों ही इक्वल आ गए ना, देखिए BDC भी आ गया, BC भी 30 आ गया, BDC एंड BCD दोनों 30 आ गए। क्लियर है सबको, इतना क्लियर है सभी लोग, देखना एक बार इसको, जो OAC इक्वल टू OCA, OAC इक्वल टू OCA, ये सारा चीज एक बार चेक कर लेना आप लोग, मैंने आपको बता दिया कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा करके, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, आप कहेंगे कि काफी टाइम हो गया सर, आपने हमें क्या नहीं बताया, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन नहीं लाए। चलिए आज एक हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको कराता हूं। आइए देखिए फ्रेंड्स, यहां पर क्या लिखा ना, सभी लोग देखना, ये बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है आपका, ये पिछली बार देखिए हमारे प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ करते थे 2014, 17 या 18, 16 ऐसे, तो उनमें ये आपके क्वेश्चंस मिल जाए, मतलब उनमें ये क्वेश्चंस आ रखे, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन है, जरा देखना, इस बार भी आ सकता है, ठीक है, किसी की नजर नहीं पड़ी है क्या पता आ जाए क्वेश्चन। देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव लेक इज 30 डिग्री। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान सुनना, ये फेमस क्वेश्चन माना जाता था पहले के टाइम पर, ठीक है, पहले के टाइम पर ये फेमस क्वेश्चन हुआ करते थे, अब भी आ सकता है, जरा ध्यान सुनना, तो हार्ड क्वेश्चन था इसीलिए। अब देखिए यहां पर आपने सी लेवल देखिए, ये सी लेवल है, ठीक है, मान लीजिए नदी है, सॉरी ये सी है, अब देखिए ये सी है, यहाँ वाटर है, मतलब यहाँ पर पूरा क्या है आपका स्काई है, ठीक है, और नीचे क्या है, ये यहाँ से सी स्टार्ट है, ये सी है, ठीक है, ऐसे करें सी लेवल, और यहाँ नीचे पानी है। क्लियर है सबको, चलिए ये क्लियर होना चाहिए आप सभी लोगों को इस तरीके से। अब मेरी बात ध्यान सुनना, इसने एक क्वेश्चन ने कुछ बहुत अच्छी बात की है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड, एक क्लाउड है, अब क्लाउड का होगा, यहाँ थोड़ा होगा, क्लाउड तो ऊपर ही होगा। चलिए मैं पहले क्लाउड ही बना देता हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा ऐसा क्लाउड कब सोने लग गया, तो एक क्लाउड बनाता हूँ, ठीक है, जरा समझना इसको। ये बनाया, अब हमने एक क्लाउड बनाया इस तरीके से, एक क्लाउड है। अब क्लाउड का तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, लेकिन सी लेवल से 50 मीटर, सॉरी सी लेवल से फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव लेक से भी 60 मीटर अबव, ये लेक है आपकी, ठीक है, ये लेक है, ये लेक है, झील है, तो यहां से भी 60 मीटर अबव, ये देखिए यहां से मतलब 60 मीटर अबव, मतलब ये 60 मीटर ऊपर कहां पर पहुंचेंगे, 60 मीटर ऊपर आप कहां पहुंचेंगे, यहीं तो पहुंचेंगे। तो इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है क्लाउड का, ठीक है, ये बना दे मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन क्लाउड का। मैंने बताया था ना, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ऐसे उठता है, ऊंचाई की तरफ बनता है, ठीक है, ऊंचाई की तरफ बनता है, कभी नीचे नहीं आ सकता। अब ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का, यहां देखेंगे आप सभी लोग, ठीक है, यहां से देखना, इस तरीके से आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेना, ठीक है, ये हो गया 60 मीटर, ऑलराइट। अब यहां से एक क्लाउड बनाइए, इस तरीके से मैंने क्लाउड बनाया, और ये देखिए
अभी जरा सभी लोग सुनना, मेरी बात ध्यान सुनना। देखिए रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट की जो रियल डिस्टेंस थी यहां से यहां तक, ठीक है, सी लेवल से यहां तक, उतनी ही रिफ्लेक्शन में भी आएगी। आएगी नहीं आएगी बताइए? आएगी, ये तो आपको पता है आपको। चलिए, तो जितनी यहाँ है ऊंचाई जितनी इसकी यहाँ से यहाँ तक है उतनी रिफ्लेक्शन में भी होगी, ये आपको पता है। तो मैं यहाँ पर देखिए क्लाउड का रिफ्लेक्शन को इस तरीके से शो करता हूँ। ये मान लीजिए क्लाउड है आपका, ठीक है, ये वही क्लाउड है जो ऊपर है और ये उतनी ही डिस्टेंस पर है जितनी डिस्टेंस पर ये सी लेवल से है, ठीक है, उतनी ही डिस्टेंस नीचे भी है ये। ऑलराइट, तो यहाँ से आपको पता लग गया। ये देखिए, समझने की सभी लोग कोशिश करना इसको। यहाँ पर आपका क्या है, सी है, यहाँ पर पानी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट का ध्यान देना। सबसे पहले आप क्या करिए, इसकी लाइन खींच दीजिए इस तरीके से, या ऐसे ले लीजिए पूरा ही लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सभी लोग ध्यान सुनना। अब क्या लिखा गया है यहाँ पर, अबव लेक इज 30 डिग्री। अच्छा हाँ, ये 30 डिग्री है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा 30 डिग्री का। ऑलराइट, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या लिखा है, एंड द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड। क्लाउड का रिफ्लेक्शन यहाँ हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन है किसका, क्लाउड का। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, इस पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाइए। अब नीचे को तो बनेगा, लो ये देखिए, तो ये बन गया हमारा 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन। रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया कहां से, 60 मीटर अबव द सी लेक से, ठीक है। चलिए सी से, तो हाँ ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ क्लाउड। अब क्लाउड की हाइट पूछ रहा है यार, मतलब कहां से पूछेगा, यहां से ना पूछेगा। क्लाउड की हाइट यहां से पूछ रहा है, अबव द सी लेवल। यहां से क्लाउड की हाइट कितनी है आपसे पूछ रहा है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ये आपसे पूछ रहा है। सभी लोग देखना, ये 60 मीटर है। अब जरा इसको फटाफट से कर लेते हैं। आई होप कि ये डायग्राम तो आपको क्लियर होगा। देखिए ये तो 60 होगा, ठीक हो गया। आप इसको एज्यूम कर लीजिए। एक काम करते हैं, सभी लोग ध्यान देना। देखिए इसके बाद बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला, प्लीज एंड तक रहना। ये हमारा x यानी h, अभी तक आप निकाल लेंगे इसका आंसर, जल्दी निकालिए। ये हो गया h। एक काम करिए, ये डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी हमें क्योंकि ये ट्राइंगल यूज कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। इसको मैं ले लेता हूँ कितना, x ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक इसको मैं x ले लेता हूँ, ठीक है। ये लीजिए, आप लोग ABCD करके कर लेना, मैं x और h करके कर रहा हूँ, ये ध्यान सुनना आप लोग। अब देखिए यहाँ पर कुछ मत करिए ना, आपको निकालना क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड दिस होल 60 प्लस h, जो कि नीचे भी तो है। ऑलराइट, नीचे भी तो 60 प्लस h ही होगा फिर। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको। चलिए, तो यहां से जरा ध्यान देना आप सभी लोग। एक चीज ये देखिए, यह भी एक चीज और जो भी यूज होगी आपके लिए, यहां पर जो यूज में आएगी अभी, ठीक है। चलिए मैं इसको लिखूंगा अभी, आप लोग लिख लेना। अब देखिए यहाँ सबसे पहले एक काम करना है, यहाँ पर सीधे अगर चले लिख लीजिए, आपको अगर सूटेबल लगता है, A B C, ये D, ये E और ये F, अपने मन से कुछ भी ले लीजिए। अब देखिए ABC ट्रायंगल में tan 30 लगाइए। मैं सीधे डायरेक्ट लगाता हूँ, tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन x, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है 1/√3 और यहाँ से h/x। सो यहाँ से देखिए x इज इक्वल टू h√3 आ गया। क्लियर सबको? चलिए वेरी गुड, ध्यान से सुनिए आप सभी लोग, जल्दी से आइए और सभी लोग ध्यान से सुने। यहाँ से एक काम करिए, बी सी और एफ इसको लिख लेता हूं, लीजिए आपको दिख जाएगा इन ट्रायंगल बी सी एफ। जल्दी देखिए, इस बी सी और एफ के अंदर आपको क्या दिख रहा है, देखिए ये 60 डिग्री, सामने वाला ये यहां से देखिए सी एफ, ये तभी मैंने ये लाइन खींची की, ये सी एफ कितना होगा, देखिए यहां तक तो 60 है, इतना 60 है और ये नीचे तक 60 प्लस एच है। सो 60 प्लस एच कितना आ गया, 120 प्लस एच। इसीलिए क्वेश्चन अब इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी है बट अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। सो यहां से आप tan 60 जब लगाएंगे इसमें tan 60 डिग्री क्या होगा, देखिए सी एफ अपॉन बी सी, तो मतलब सी एफ कितना है 120 प्लस एच अपॉन ये कितना है x। चलिए बस क्लियर हो गया। tan 60 क्या होता है √3, और अब आप क्या कीजिए, यहां देखिए x की वैल्यू कितनी लिखी है h√3, इसको यहां लिख लीजिए ना। सो √3 इंटू h√3 इज इक्वल टू 120 प्लस h। ये आगे देखिए 3h इज इक्वल टू, यह आ गया 2h इज इक्वल टू, यह आ गया h इज इक्वल टू 60।
ऑलराइट, कितना आ गया 60 आ गया एच की वैल्यू। तो आपकी हाइट, क्लाउड की जो हाइट थी वो कितनी है, ये है देखिए 60 प्लस एच। सो हाइट ऑफ क्लाउड आपको पता है 60 प्लस एच है, और एच आपके क्या मिल गया यहाँ से 60 प्लस 60 जो कि इक्वल टू 120 मीटर या सेंटीमीटर, जो भी दे रखी है आप लोग देख लेना, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। देखिए ये इसको यहाँ गया तो 3h माइनस एच कितना हो गया 2h हो गया, चलिए, और √3 होता है तो 3h हो गया, ठीक है, 120 प्लस एच। क्लियर है सबको? जल्दी से एक बार मुझे सभी लोग बता दें कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है। आज की क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बिल्कुल आप नए क्वेश्चन देख रहे होंगे आज। मुझे लगता है आप लोग बिल्कुल नए क्वेश्चंस आज आप लोग देख रहे हैं, सभी लोग ध्यान से करें इसको, ठीक है। चलिए अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन। क्लियर है? ये आपके पेपर में आ सकता है। CF हो गया, CF देखिए यहां से लेकर यहां तक कितनी थी, देखिए 120 प्लस एच, ऑलराइट। ये 60 था तो 60 प्लस एच ये था, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 60 प्लस एच है, ऑलराइट। क्लियर है सबको? चलिए अब आइए सभी लोग तो चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहां से आता है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग ध्यान देना इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी आपका एक हार्ड क्वेश्चन के अंदर आता है, और काफी देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन कह सकते हैं हम लोग कि आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है। तो सभी लोग एक बार तैयार जरूर रहना इस क्वेश्चन के लिए। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी एक बार करा रखा, बट यहाँ पर क्या है आपको नंबर्स नहीं दे रखे, ठीक है, कुछ वेरिएबल्स में ही है, तो वेरिएबल्स में ही आंसर निकालना है, ठीक है। चलिए तो क्या लिखा है देखिए, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। आइए सभी लोग जरा ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी इस टाइप का कुछ क्वेश्चंस करा रखे हैं, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहां पर आपको बता दूं कि एक क्यूब है, अब क्यूबिकल बॉक्स है इस तरीके से, जिसमें से क्या करना है हमें, देखिए एक शेप देना है, एक डिप्रेशन देना है, ठीक है। कैसा? हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन देना है। वो आप कैसे दे सकते हैं, जब आप इस तरीके से यहां से देखिए इसको, मान लीजिए पूरा सॉलिड है, ये सॉलिड ही है, अगर ये सॉलिड होगा तभी तो इसमें डिप्रेशन आएगा, कोई ना कोई छाप आएगी ना इसके अंदर। अगर ऐसे करके यहाँ से आप इसको अंदर की तरफ देखिए, ऐसे कुछ यहाँ पर जैसे कह सकते हैं खुदाई जैसे करें इसकी, ऐसे करके, ठीक है, स्कूप, तो स्कूप बनाते हैं ना, स्कूप, हाँ, तो उस टाइप का कुछ करें तो आपको क्या मिलना चाहिए, एक हेमिस्फीयर मिलना चाहिए कह रहा। अब उसके लिए भी कंडीशन है, शर्तें तो हर जगह होती है, तो यहाँ पर भी एक शर्त है कि हमें एक हेमिस्फीयर का डिप्रेशन तो चाहिए, बट क्या कंडीशन है जरा देखते हैं। आइए देखिए क्या लिखा है, हेमिस्फीयर का डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, किसी एक फेस से, ठीक है, सच दैट डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर, क्या बोला है, हेमिस्फीयर का ये है, कोई भी देखिए एक हेमिस्फीयर है, उसका डायमीटर L ले रखा है, उसका डायमीटर L वो किसके इक्वल होना चाहिए, क्यूब की साइड के इक्वल होना चाहिए, ये बोल रखा है, इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। मतलब अगर हमने कुछ ऐसा कर दिया, अब देखिए आप कह सकते हैं कि क्यूब तो सर ऐसे भी हमने हेमिस्फीयर निकाला तो हमने ऐसे भी निकाल सकते हैं, सही बात है। क्वेश्चन होगा अपने माइंड में कि सर अगर इस फेस से निकाला तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे से यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने स्कूपिंग करी और एक शेप बन गया किसका, हेमिस्फीयर का, अंदर की तरफ से। बट ये नहीं करना आपको, कंडीशन के हिसाब से चलेंगे। कंडीशन कह रहा है कि इस तरीके से स्कूपिंग करें या फिर इस तरीके से डिप्रेशन देना है हेमिस्फीयर का, कि क्या होना चाहिए है कि क्या होना चाहिए, जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का वो क्या होना चाहिए, क्यूब की जो एज है उसके बराबर होना चाहिए। और डायमीटर कितना दे रखा आपको, डायमीटर इज गिवन टू गिवन L, ये देखिए यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर होना चाहिए कि डायमीटर देखिए कितना दे रखा पूरा L। सो यहां ध्यान सुनना आप लोग, डायमीटर कितना है आपका L है, ये दे रखा आपको। सो रेडियस आपको पता चल गई कितनी होगी, L/2 होगी, इतना सबको पता है। अब क्यूब की साइड अगर मैं A मान के चलूं, देखिए आपको पता है हम लेते हैं क्यूब की साइड, क्यूब की हमने साइड मान के चलिए, मान लीजिए A है, और ये कितनी है, इसका मतलब ये भी L है, क्योंकि इसने बोल रखा है, और ये भी L होगी, सब L होगी, ठीक है, ये सारी की सारी L होगी, क्योंकि क्यूब की साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। सभी लोग आइए अब इस कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना सभी लोग, कि ये यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कैसे हम किसी चीज का टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टीज होगी, प्रॉब्लम होगी, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था पहले जब हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे, तो मैंने कहा था सरफेस एरिया का मतलब ये होता है कि जिस सॉलिड को आप टच कर सकते हैं या फील कर सकते हैं, जो उसका कौन सा सरफेस आज फील कर सकते हैं। एक सॉलिड है मान लीजिए कोई भी, उसके कौन कौन से हिस्सों को आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं या फील कर सकते हैं।
जिन जिन हिस्सों को आपने छुआ, टच किया या फील किया, वही सारी क्या हुई, सरफेस हुई। अब अगर ये आपके पास एक सॉलिड है, देखिए डिप्रेशन दे रखा, मान लीजिए, ध्यान सुनना, एक क्यूब था इस तरीके से, ये एक क्यूब था मान लीजिए, ऑलराइट, मैं इसको ये वाला रफ करता हूँ, अभी ध्यान सुनना, ये वाला देखिए, ये लाइन रफ करता हूँ, खाली एल लगता हूँ बस, ठीक है, इस तरीके से, ये भी सारे रफ कर देता हूँ लोग। अब देखिए यहाँ पर से आप समझना सभी लोग, मान लीजिए क्यूबिकल ब्लॉक है, अब यहाँ से डिप्रेशन दे रखा है ऐसे, ये, अब देखिए जब आप ऊपर से इसको देखिए, क्यूब के, ये देखिए क्यूब है, क्यूब का एक फेस दिख रहा है ये वाला, इस फेस में आपने क्या किया, पहले इस तरीके का होल किया सर्कुलर शेप में, फिर उसके बाद किया नीचे स्कूपिंग करी, जितना भी मटेरियल था बाहर निकाला, तो क्या शेप दिखा आपको, हेमिस्फीयर शेप दिखा। अब आप ये मत सोचना कि यहाँ से हमने क्या किया सर, टोटल सरफेस एरिया का निकालना है रिमेनिंग सॉलिड का, आपने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से माइनस कर दिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, नहीं, गलत हो जाएगा। आपके पास सरफेस अभी भी है, ध्यान से सुनना, सरफेस आपके पास अभी भी है, क्योंकि अगर आप इसके अंदर हाथ डालोगे, यहां से देखिए इस होल के अंदर अगर हाथ डालोगे तो उसको चारों तरफ से आप ऐसे घुमा सकते हो, मतलब अपने हाथ को रोटेशन दे सकते हो, उससे मूवमेंट दे सकते हो, उससे क्या पता लगेगा कि आपके पास अंदर क्या है, एक हेमिस्फेरिकल शेप है, जो कि दिख भी रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास यहां पर हेमिस्फेरिकल शेप भी है। साथ ही साथ ध्यान देना, इस वाले क्यूब की एक साइड है, क्यूब का एक फेस है, जहां पर हमने सर्कल की तरह देखिए इस तरीके का हमने क्या कर दिया, होल कर दिया, मतलब अब क्यूब में से एक सरफेस चली गई, क्यूब की एक साइड में से क्यूब की एक फेस में से एक सरफेस आपकी चलेगी, कौन सी, सर्कुलर सरफेस निकल गई है, ठीक है, मतलब यहां से हमने सर्कुलर शेप को बाहर निकाल दिया, ये वाला, ये, तो इसका मतलब आपने किया क्या, जब आपको सरफेस एरिया और रिमेनिंग सॉलिड अगर निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड अगर निकालना है, तो आपने क्या क्या किया, आपने सबसे पहले क्या लिखा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टीएसए ऑफ क्यूब, ये लिखा। उसके बाद आपने कहा कि सर हमने क्यूब में से क्यूब की जो एक फेस है उसमें से एक ये वाला हिस्सा देखिए, जब आप स्कूपिंग करेंगे तो पहले छेद करेंगे ना, इस तरीके से होल करेंगे, तो ये हिस्सा भी तो बाहर निकला है, ये क्या है, बेस का, किसका बेस है, हेमिस्फीयर का बेस है, जो कि किसके शेप में है, एक सर्कल के शेप में है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस में से एरिया ऑफ द बेस, किसका, एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर। अब ध्यान सुनना, जब आप इसमें से इसको माइनस तो कर दिया, अब आपके पास क्या बचा, एक क्यूब, और क्यूब में से ऊपर वाला जो गोल, क्यूब की एक फेस में से ये वाला हिस्से को हटाया हुआ, ठीक है, इस हिस्से को निकाला हुआ, मतलब यहाँ पर होल है आपके पास, एक क्यूब है और उसके एक फेस पर होल है, ये यहाँ तक तो ये मिला आपको, ठीक है, ये चीज यहाँ तक मिली आपको इस तरीके से, यहाँ से अगर क्यूब भी होगा तो इतना क्या है, ये है। पर इसके साथ अभी एक चीज और है जो नीचे को दिख रही है, क्या, CSA, किसका, हेमिस्फीयर का, तो इसमें आपको प्लस करना ही पड़ेगा, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, बस। तो यही तो कॉन्सेप्ट था हमारा, जो कि क्लियर हो गया आप लोगों को। अब तो कुछ नहीं, बस आप लोग क्या कीजिए, आपको पता है ये कितना होता है, 6a², और ये कितना होगा, πr², और ये कितना होगा आपका CSA हेमिस्फीयर 2πr² होता है। यहां तो सबको क्लियर है, आई होप क्लियर होना चाहिए, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। तो देखिए CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² और एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर, जो कि एक सर्कल है, तो उसका एरिया ऑफ सर्कल कितना, πr²। अब बस कुछ नहीं करना, आपको यहां पर पता है कि a कितना है आपके पास, देखिए इसको आप और आसानी से कर सकते हैं, देखिए 6a² प्लस πr², क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, -πr² प्लस 2πr², माइनस प्लस माइनस करके एक πr² बचेगा, जो कि पॉजिटिव का आएगा, क्योंकि रेडियस तो दोनों की सेम है। अब यहां पर देखेंगे रेडियस मैंने कितनी लिखी, देखिए आपके सामने ये L/2 है, इसका आप ध्यान देना, ठीक है। सो देखिए यहां पर a कितना है, L है, तो जस्ट ये वैल्यूज यहां पुट कर सकते हैं आप, 6 × L² प्लस पाई, r कितना है, L/2 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 6L² π²/4, यहाँ से आप L² कॉमन लेना, तो 6 + π/4, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा L²/4, ठीक है, ये 4 यहाँ मैं बाहर ले लेता हूँ, तो ये आ गया 24 + π। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि आपको क्लियर होगा। सरफेस एरिया और रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से पहले हमने बेस को हटाया, किसके, जो क्यूब की सरफेस थी उस पर एक सर्कल बना था,
उसको हमने निकाला, जब उसको खोदेंगे स्कूपिंग करेंगे तो वो सर्कल हिस्सा तो बाहर आएगा ना। आप उस सर्कल वाले हिस्से को टच होना कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वहां पर तो छेद हो चुका है, वहां पर होल हो चुका है, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि हमने टोटल सरफेस ऑफ क्यूब में से बेस को मतलब एरिया ऑफ सर्कल हटा दिया, मान लीजिए एरिया ऑफ सर्कल हटा दिया। अब जो अंदर जो आप जिसको फील कर सकते हैं वो क्या है, CS है, देन आपको प्लस करना ही पड़ेगा। तो आई होप कि ये क्लियर होगा आपको, L² अपॉन 4। तो चलिए इसी के साथ हम इस क्लास को भी एंड करते हैं। बस आप लोग इस क्लास को जितना हो सके अपने अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, सभी को बेनिफिट मिलना चाहिए। आप लोगों को पता है यहाँ पर देखिए प्रीवियस सारी क्लासेस हमारे देखिए मैंने आपको रिवीजन करा दिया है सारे चैप्टर का, और ऑल चैप्टर्स के जो फॉर्मूलेस होते हैं वो भी मैंने आपको करा दिया है। तो बस अब आप लोगों को स्टडी करनी है मन लगा के, प्री बोर्ड हो या बोर्ड एग्जाम हो, दोनों के लिए ही यहाँ पर आप लोग यहाँ से जो है क्वेश्चंस कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं अपने को बोर्ड एग्जाम के लिए भी। तो चलिए स्टूडेंट अब एक काम करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। सबसे पहले जो चैनल पर नए जुड़े थे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ऑल पर सेलेक्ट कर देना, क्योंकि डेली 6 PM इवनिंग पर आपके पास क्लास आती है। तो आप लोग के लिए फिर से नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लेकर आऊंगा। आप लोग एक बार बता दें कि ये क्लास आपको कैसी लगी, इस टाइप के क्वेश्चंस क्या आप लोगों को और चाहिए या नहीं चाहिए, या इजी चाहिए, मॉडरेट चाहिए, हार्ड चाहिए, आप लोग बताइए, वही क्वेश्चंस मैं आपको अब कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिक्स क्वेश्चन की सीरीज हमारी कंटिन्यू चलते रहेगी। अब मिलते हैं आप लोग इसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।